कुछ कलाकारों को फिल्मों में कितने रोचक तरीके से काम मिला है, इसके किस्से हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजू। मौसम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही किस्सा याद आया है, तो सोचा कि आपके साथ साझा करूं। तो किस्सा है जुबली स्टार राजेंद्र कुमार का। सब जानते हैं कि राजेंद्र जी सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पैदा हुए थे और बाद में मुंबई आ गए और एचएस रवेल के असिस्टेंट बन गए। उन्होंने तकरीबन 5 साल तक रवेल साहब को 3 फिल्मों पतंगा, सगाई और पॉकेटमार में असिस्ट किया, मगर शौक तो एक्टिंग का था। पतंगा और जोगन में उन्होंने छोटा मोटा रोल भी किया, पर ख्वाहिश हीरो बनने की थी। उसके बाद राजेंद्र कुमार जी देवेंद्र गोयल के असिस्टेंट बन गए, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ शूटिंग पर हो तो असिस्टेंट के साथ एक्टिंग की ही बातें किया करते थे, एक्टिंग ही डिस्कस किया करते थे। कभी दिलीप कुमार के डायलॉग सुनाते थे तो कभी किसी एक्टर की एक्टिंग देखते थे और फिर बताते थे कि ये डायलॉग अगर मैं बोलता तो ऐसे बोलता। शम्मी कपूर ने एक बार बताया था कि एक दिन गीता बाली देवेंद्र गोयल के ऑफिस गई। सारे असिस्टेंट बाहर बैठे थे। राजेंद्र कुमार ने कोई डायलॉग सुनाया था और सब हंस रहे थे। गीता बाली को देखकर सब खामोश हो गए। गीता बाली ने पूछा कि क्यों, क्या बातें हो रही थी, तो सब चुप। गीता बाली ने फिर पूछा, मुझे देखकर चुप क्यों हो गए, बताओ बताओ क्या बातें हो रही थी। तभी एक असिस्टेंट बोला कि मैडम, अपना ये राजेंद्र है ना, इसको हीरो बनना है। गीता बाली ने राजेंद्र कुमार की ओर देखा तो राजेंद्र जी घबरा गए और बोले, नहीं नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं। इस पर गीता बाली बोली कि हीरो बनना है तुमको, ठीक है अभी बनाती हूँ। इतना बोलकर वो अंदर चली गई। राजेंद्र कुमार अपने साथियों पर नाराज हो गए कि बोले कि तुम्हारी वजह से आज मैं असिस्टेंट की नौकरी से निकाला जाऊंगा। थोड़ी देर में चपरासी बाहर आया और उनसे बोला, आपको देवेंद्र सर अंदर बुला रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्तों से कहा कि अंदर जा रहा हूं, तुम लोग दूसरी जगह मेरी नौकरी ढूंढ कर रखो। इतना बोलकर वो अंदर चले गए और अंदर गए तो देवेंद्र गोयल ने उन्हें गीता बाली के अपोजिट हीरो साइन कर लिया। फिल्म का नाम था वचन, जो बतौर हीरो राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी। ये ब्रेक देवेंद्र गोयल ने उन्हें गीता बाली के कहने पर दिया था। दूसरा किस्सा जो है वो ये है कि वो डायरेक्टर BR इशारा ने बताया था। उन्होंने बताया था कि ये शायद 70 या 71 की बात होगी, जब वो अहमदाबाद में शूटिंग कर रहे थे। सड़क पर शूटिंग थी, बहुत सारे लोग खड़े होकर शूटिंग देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक 16-17 साल की स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की पर पड़ी। वह कंधे पर स्कूल बैग लटकाए और दूसरे हाथ में बड़े स्टाइल से सिगरेट लिए थी और पी रही थी। मैंने उसे देखा और मैं देखता ही रह गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त का इंडिया इतना मॉडर्न नहीं था और बॉम्बे में कोई लड़की सिगरेट पीती दिख जाए तब भी बात समझ में आती थी, पर यहाँ अहमदाबाद में। लेकिन अहमदाबाद में इतनी कम उम्र की स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की स्टाइल से सिगरेट पी रही थी। मैंने उसे देखा और बुलाया, उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया परवीन बॉबी। बाद में उनके परिवार से पता चला कि बॉबी अफगानिस्तान का एक कबीला है। खैर, उससे इशारा साहब ने पूछा कि फिल्म में काम करोगी, तो उसने कहा हाँ, और इस तरह मिली परवीन बॉबी को उनकी पहली फिल्म, जिसका नाम था चरित्र। उनके हीरो उस समय के मशहूर क्रिकेट प्लेयर सलीम दुर्रानी थे, वो भी अफगानिस्तानी थे। इस बात पर आज के मशहूर शायर AM तुराज का एक शेर याद आ रहा है, बरसों इसी जमी पे रौंदा गया हमें, ऐसे ही नहीं आज सितारे हुए हैं हम। तो आज के लिए हमने आपको ये 2 किस्से सुनाए। आगे का किस्सा सुनिएगा मुझसे, मेरी ही ज़बानी, मौसम में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून विद अस। रेडियो हिंदुस्तान